Assalamu alaikum. So guys, again welcome to our YouTube channel KBL Academy. Today we are here with our next class in which we will discuss about a little bit more details about sentence structure. First of all, we will write basic sentences. So basic sentence में first of all subject होता है, then उसमें verb होता है and lastly उसमें object होता है. ये हमारी basic sentence की structure है. लेकिन तमाम sentences ऐसे नहीं होते. वो कैसे इसमें changes आती हैं. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो किसी भी जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट ही आता है, लेकिन उसके बाद अगर सेकंड थिंग अगर हम वर्ब की बात करें तो डेफिनेटली वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब की बेसिकली थ्री फॉर्म्स होती हैं, जिसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है एंड सेम लाइक दैट उसकी फोर्थ फॉर्म भी होती है, जिसको हम लोग ING फॉर्म कहते हैं या आप उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. सो अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेते हैं डू, ये हमारे पास डू की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक वर्ब है जिसको कहते हैं डू करना. इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होती है डिड, और इसी की अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होती है डन. इसी तरह अगर हम इसकी फोर्थ फॉर्म की बात करें तो वो होगी डूइंग, जो इसकी ING फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म होगी. सो किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म आएगी. ये डिपेंड करता है कि हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस बेस की है. आया कि हम उस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ों को पढ़ रहे हैं, या जस्ट हम लोग सब्जेक्ट एंड वर्ब को रीड आउट कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, या उसमें ऑब्जेक्ट की जगह कोई और चीज़ लाइक उसमें एडजेक्टिव, उसमें वर्ब, एडवर्ब या नाउन रिप्लेस होता है. ये सारी चीज़ें हम आपके साथ आज डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, देन हमें वर्ब की फॉर्म चाहिए होती है, वो फर्स्ट टू ING, एनी फॉर्म कोई भी फॉर्म हो सकती है, एंड लास्टली हमारे पास एक ब्लैंक चीज़ है. अब हमने इसको ब्लैंक क्यों छोड़ा, हमने इसकी जगह ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, इसके नीचे लॉजिक या इसके बिहाइंड जो हमारी रीज़न है या जो इसके पीछे का लॉजिक है वो ये है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसमें सम टाइम ऑब्जेक्ट नहीं भी आता, सम टाइम उसमें ऑब्जेक्ट आ भी जाता है, सम टाइम उसमें एडजेक्टिव आता है, सम टाइम उसमें एडवर्ब आता है और सम टाइम उसमें नाउन आता है. सो इसी के बेस पे हम लोग जो हमारे सेंटेंस हैं उसको 5 कैटेगरीज में, मतलब कि जो हमारे सेंटेंस है उसकी 5 कैटेगरीज. सो गाइस नाउ वी विल डिस्कस 5 वेज ऑफ सेंटेंस मेकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सेंटेंस मेकिंग होती है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसमें वर्ब आता है एंड उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स, ही रीड्स वो पढ़ता है. अगर आप देखें तो इसमें सब्जेक्ट ही है, रीड्स हमारा वर्ब है जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन हमारे पास ये एक सेंटेंस है, वो पढ़ता है, कोई किताब पढ़ सकता है, कोई मैगजीन या कोई भी नॉवल वगैरह. इसी तरह सेकंड अगर हम सब्जेक्ट सेंटेंस मेकिंग की बात करें तो उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, देन उसमें वर्ब आता है एंड नेक्स्ट उसमें ऑब्जेक्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक, और अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट लिखा, देन हमने वर्ब लिखा एंड लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा. ये हमारी सेंटेंस मेकिंग की सेकंड टाइप है. इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सेम लाइक सब्जेक्ट आएगा, देन उसमें वर्ब आएगा एंड नेक्स्ट उसमें एडजेक्टिव आएगा. एडजेक्टिव हमारे पास आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट. तो यहाँ पे ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, एंड वहाँ यहाँ पे इज हमारे पास क्या है, एक वर्ब, एंड स्मार्ट हमारे पास क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव. सेम लाइक दैट अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें तो उसमें भी सेंटेंस मेकिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, देन उसमें वर्ब आएगा एंड नेक्स्ट उसमें एडवर्ब आएगा, एडवर्ब. सो इसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक ही रन्स fast, he runs fast. In this example he is subject, runs हमारा verb है and fast हमारा adverb है. ठीक है, fast as a adverb as well as adjective भी यूज होता है. सो हमने एग्जाम्पल में fast को लिखा है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें adverb को. सेम लाइक दैट आप इसमें नेक्स्ट जो 5 टाइप है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को लिखते हैं एंड नेक्स्ट हम उसमें वर्ब लिखते हैं एंड लास्टली उसमें हम लिखते हैं नाउन. ये हमारा फिफ्थ वे है या आप कह लें पांचवा तरीका है सेंटेंस मेकिंग का. फॉर एग्जाम्पल अली इज आ डॉक्टर, Ali is a doctor. If you look at, sorry, Ali is a doctor. If you look at this,
Ali is a subject, is a verb, it's a subject, it's verb, and doctor is a object. So look at this. First of all, we have sentence making in which there is no object. In second sentence, we have object. In third sentence making, we have adjective. In fourth type, we have adverb. And in fifth type, we have noun. In this way, we can make बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन 5 वेज कि हम 5 तरीकों से बेसिक सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसमें किसी में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, किसी में ऑब्जेक्ट आएगा, किसी में एडजेक्टिव आएगा, किसी में एडवर्ब आएगा एंड किसी में पर्टिकुलरली कोई नाउन आएगा. सो आज की वीडियो में हमने आपके साथ जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर थी उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने आपके साथ 5 वेज सेंटेंस मेकिंग के शेयर किए. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल KBL अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.